मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सामाईन किराम, जिस शख्सियत का हमें इंतजार था वो हमारे बीच और हमारे स्टेज की जीनत बन चुकी हैं, जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती रिफाकत साहब, उस्ताद हदीस दारुल वक्फ देवबंद, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस पहली नशिस्त के रूह रवा और हजरत के बयान पर ही इस मजलिस का इख्तिताम हो जाएगा। ये थे जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मुरसलीन साहब। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। आइए अब अपने प्रोग्राम को और आगे लिए चलते हैं और बिला किसी ताखीर और तमहीद के कब्ल अज़ी के हुजूर वाला को आपके रूबरू किया जाए, एक माहौल बना लिया जाए। हमने कहा था कि ये हमारा प्रोग्राम कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ हमारे इस नशिस्त की आखिरी कड़ी और आखिरी मुकर्रर हजरत मुफ्ती रिफाकत साहब जो हमारे बीच जलवा अफरोज हो चुके हैं इंशाअल्लाह। लेकिन आपसे मेरी दरखास्त है कि आप हजरात जो मदरसे के सदर दरवाजे पर खड़े हुए हैं वो भी इंशाअल्लाह तशरीफ रखें। मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अताउल्लाह साहब, इमाम खतीब जामा मस्जिद मौजा निधावली से दरखास्त करता हूं कि वो मिंबर नूर पर तशरीफ लाकर 10 मिनट में अपनी बात को समेटें और जो ये मजमा आपका बहुत देर से मुंतजिर है, इन अशार के साथ मैं हजरत वाला का इस्तकबाल करता हूँ। रंग निशात दो आलम पे छा गया, रंग निशात दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतजार था बझेड़े वालों वो दिन भी आ गया। आइए हम दरखास्त करते हैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अताउल्लाह साहब, इमाम खतीब जामा मस्जिद मौजा निधावली, वक्त का ख्याल करें, 10 मिनट में अपनी बात को समेटने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन गस्सना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, मैं तो एक खादिम हूँ और हमारे बड़े मुफ्ती रिफाकत साहब मौजूद है और मुझे थोड़ा सा मौका दिया इन्हीं की सोहबत में रहकर कुछ थोड़ा सा सबक आपको सुना देता हूँ। इसलिए हमारे उलमा इकराम सब यहाँ पर मौजूद है और ये खुशनसीबी की बात है कि आपकी सरजमीन पर उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं। आप दुनियावी एतबार से देख लो, कोई दुनियावी एतबार से कोई वकील हो और दुनियावी एतबार के एतबार से
किसी जज के सामने जाए तो बड़ा सज बन कर जाता है, और ये तो ऐसे जज से वकालत करते हैं कि जो दोनों जहां का ही जज हो वो अल्लाह है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी भी उम्मत को किसी भी एतबार से जरूरत पड़ी है तो उलमाए देवबंद और हमारे उलमा ने इस कौम की आवाज उठाई है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम उलमाए दीन की कदर करें। इन्हें देखना इबादत, इनसे मुसाफा करना इबादत। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम इनकी कदरदानी की हम सबको तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने एक आयत शरीफा पढ़ी, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ फरमा दिया, जो हमारे हुक्म के मुताबिक और हमारे नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार के आएगा, हम उसे जन्नत अता करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज के माशरे के हालात देखे जाए और ख़ास तौर से हमारे नौजवान बच्चों के हालात देखे जाए, आज ये हालात बन चुके हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर, मैं जहां भी इजलास आम के अंदर जा रहा हूं, इसी बात को बार बार कह रहा हूं कि आज हमारे हालात ये है, शहर और बस्ती बस्ती गांव के अंदर कि ये हालात बन चुके हैं कि आज हमारे नौजवानों की नौजवानी सलब हो रही है। वो वबा, वो बीमारी शराब है। आज घर तो छिका हुआ है, यानी इंसान तो छिका हुआ है, लेकिन घर छिका हुआ नहीं है। आखिरकार ये शराब नोशी गांव गांव शहर में क्यों हो रही है? इसकी वजह है, आपको मालूम है कि आप मदारिस से दूर हो चुके हो। आप उस वकील से वकालत कराते हो जो आपसे रिश्वत लेकर आपका मुकदमा लड़ता हो। आप उस डॉक्टर की तारीफ करते हो जो डॉक्टर पैसे लेकर आपका ऑपरेशन करता हो। आप उस इंजीनियर की तारीफ करते हो जो इंजीनियर तुम्हारा नक्शा बनाने के लिए पैसा लेता हो। लेकिन इस आलिम उलमाए दीन की आप तारीफ नहीं करते जो बगैर रिश्वत के मुसल्लों पर तुम्हारे लिए रोते हो, रातों को सफर करते हो। लेकिन कौम को क्या हो गया है? याद रखना, अगर हम उलमाए दीन से दूर रहे और इन मदारिसों से दूर रहे तो हमारी नस्लें शराब की जगह पेशाब देना शुरू कर देगी। और याद रखना, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हमारी नस्लें जब मदारिस से दूर हो जाएंगी, उलमा की नसीहत से दूर हो जाएंगी, कुत्ते को डिटोल साबुन से नहलाना पसंद करेगी, लेकिन वालिद साहब के लिए एलर्जी की साबुन लाना पसंद नहीं करेगी। आपने देखा भी होगा कि एक घर के अंदर कुत्ता पाला जा रहा है, उसे सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन एक बूढ़े वालिद को खाना नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह क्या है कि हमने जानवरों की स्पेलिंग सिखाने के लिए, फर फ्रूट की स्पेलिंग सिखाने के लिए, न्यूज और अखबारात के एंकर बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन एक अल्लाह की किताब सिखाने के लिए, एक अल्लाह का कुरान सिखाने के लिए हमने मदरसे का रास्ता नहीं दिखाया है, हमने कुरान नहीं पढ़ाया है। क्योंकि उसे कहां से मालूम होगा वो बिल वालिदैन इहसाना, उसे कहां से मालूम होगा कि अलकमा साहबी कौन है? इस मदारिस से ही मालूम होगा। उवैस करनी कौन है? इसे कहां से मालूम होगा? किसी कॉन्वेंट कॉलेज से नहीं मालूम होगा। उसे कॉन्वेंट कॉलेज के अंदर यही बताया जाएगा, डॉग मिस कुत्ता, यानी कि जानवरों की स्पेलिंग सिखाई जाएगी। उसे ये नहीं बताया जाएगा उवैस करनी ने कैसी खिदमत की थी अपनी माँ की, अलकमा ने कैसे हज कराया था अपनी माँ को, बल्कि इस मदारिस के अंदर आएगा, इसे बताया जाएगा अल जन्नतु तहती अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब इस मदारिस के अंदर दाखिल होगा, इसे बताया जाएगा जब तेरा वालिद बूढ़ा हो जाए तो इसके साथ कैसा रहना है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बीज तो हम खुद बोने वाले हैं। जो उम्र परवरिश की थी, मदारिस के दरवाजे बंद थे, मदारिस की क्लासें खाली थी और हम लोग बड़े कम यानी मजों की जिंदगी गुजार रहे थे, और आज औलाद हमारे साथ ऐसा कर रही है तो हम शिकायतें कर रहे हैं।
इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जिंदगी उठाकर देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक नहीं है, मेरा एक सबक है, तकरीर नहीं है, मेरे बड़े बैठे हुए हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सहाबा की ऐसी कुर्बानियां, ऐसे दीवानापन थे वो अल्लाह के नबी के। लेकिन आज का नौजवान, अगर कोई एक्टर फटी हुई पैंट पहन कर आए तो आज का नौजवान फटी हुई पैंट पहनता है। अगर आज का एक्टर हीरो यानी नंगा आए तो आज का नौजवान नंगा टहलता है। अगर आज का एक्टर हीरो कटिंग उल्टी सीधी कराए तो हमारे नौजवान बच्चे कटिंग ऐसी कराते हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कल मैदान हशर के दिन आमना के दुर्रे यतीम का तरीका काम आएगा। यानी कि हजरत ईसा से मालूम कीजिए, वो रूहुल्लाह है लेकिन नफ्सी नफ्सी की जाएगी। कोई कलीमुल्लाह है तो नफ्सी नफ्सी पुकारेगा, कोई नूहुल्लाह है तो नफ्सी नफ्सी पुकारेगा। लेकिन एक आवाज ऐसी होगी, एक आवाज ऐसी होगी, या उम्मती या उम्मती या उम्मती की होगी। लेकिन आज के नौजवानों को, गयूर मुसलमानों को शर्म आती है, चेहरे पर दाढ़ी रखते हुए हया आती है। याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन गुस्साना, जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं है। आज बताइए, क्या अल्लाह के नबी को हम धोखा नहीं दे रहे हैं? चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, सुन्नती लिबास नहीं है, कुरान घरों के अंदर बंद है, अलमारियों में बंद कर दिया गया है। लेकिन कुरान तो जब याद आता है, कब? जब लड़ाई हो जाए तो कुरान उठाया जाए, किसी पे जिन भूत आ जाए तो कुरान को उठाया जाए, कसम का मसला आ जाए तो कुरान उठाया जाए। पूरी उम्र शराब पी, पूरी उम्र बेनमाजी रहा, लेकिन इमाम साहब से कहा, इमाम साहब यासीन पढ़ दो, आज इंतकाल हो रहा है। आज कुरान याद आ रहा है। जब तरावियों के अंदर कुरान पढ़ा जा रहा था, मस्जिदें खाली थी, इमाम और सामा कुरान को सुन रहे थे। आज कुरान खानी में कुरान याद आता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा मुख्तसर सी बात है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सहाबा की कुर्बानियां देखिए। सहाबा ऐसे थे, गुलामी में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा किया है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु है, गुलाम है। अल्लाह ने दीन के साथ माल का वादा नहीं किया है। अगर आपके पास माल नहीं है, नबी का तरीका मौजूद है, तो आप दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। आपके पास खाना खाने के लिए नहीं है, लेकिन नबी का तरीका आपकी जिंदगी में है, तो आप यहाँ भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। लेकिन आपके जिंदगी में नबी का तरीका नहीं हुआ, माल है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन आप दुनिया में भी खसारे में हो और आखिरत में तो हो ही हो। एक सहाबा है, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, ऐसे सहाबा है, ऐसे सहाबा है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ऐसे सहाबा है जिन्होंने गुलामों को आजाद कराया। आज हमारा माल है तो अपने मकान के लिए है, अगर आज हमारा माल है अपनी शोहरत के लिए है, अगर हमारे पास आज ताकत है तो जिना के लिए है, अगर हमारे पास आज अकल है तो दलाली के लिए है, मुखबरी के लिए है, अगर हमारे पास आज शोहरत है तो दूसरों को फंसाने के लिए है। लेकिन साहबा के पास अगर ताकत थी तो जंगे बदर के लिए थी, अगर साहबा के पास ताकत थी तो जंगे ओहद के लिए थी, अगर साहबा के पास माल था तो गुलामों को आजाद कराने के लिए था, अगर साहबा के पास शोहरत थी तो इंसाफ हजरत उमर था। यानी कि आज हमारे पास माल है तो दूसरों की बीज बोने के लिए है, अगर हमारे पास आज गाड़ी और बंगले भी है तो दुनिया के लिए है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हालात ये बन चुके हैं, अगर खौफ खुदा हो दिल में, दुनिया की ताकत क्या है? अगर खौफ खुदा हो दिल में, दुनिया की ताकत क्या है? कैसे किसरा जैसे चले गए, अब के नन्हे मुन्ने बातिल क्या है? इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे किसरा भी चले गए। लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया, जमाना नहीं बदला है, ईमान बदल गया है, ईमान बिक गया है,
दलाली के चक्कर में आके, कुछ चंद टके पैसों के चक्कर में आके अपने ईमान को बेच दिया है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा, लैसा मिन्ना मन गस्साना, जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं है। आज तो हमारे चेहरों पर दाढ़ी भी नजर नहीं आती। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ एक बात कहकर, और उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। एक साहब हमसे बोले कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत कब आएगी? अब ये बताइए, हम कहते कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत कब आएगी? हमारे 5 फीट के बदन पर इस्लामी हुकूमत नहीं है। हमारे जिस्म पर कपड़ा है तो गैर का है, हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, यानी कि अल्लाह के नबी का तरीका सुन्नत हमारे जिस्म पर नहीं है। हमारे 5 फुट के बदन पर इस्लामी हुकूमत नहीं है, और हम बात करते हैं पूरे देश की। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको जिंदगी चाहिए सुकून वाली, आमना के दुर्रे यतीम का तरीका पकड़ लीजिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।